अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो टीवी की खुसूसी बल्दियाती इंतखाबात ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में आज दूसरे मरहले के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ। 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है और नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। MKM ने हल्का बंदी और मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस आज के इलेक्शन का बाइकआउट किया और अभी कुछ देर पहले MKM के रहनुमाओं की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें कहा गया कि बल्दियाती इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा। इन बल्दियाती इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार अतर काज़मी साहब, सीनियर तजियाकार राना मुबशर साहब और सीनियर तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अतर, आज अभी जब मुत्तहिदा के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसूलन इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पर तमाम जमातों को हमारे साथ खड़े होना चाहिए था, क्योंकि उन जमातों को भी इन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है? तमाम जमातों को इस हल्का बंदियों के मामले पर उसूलन खड़े होना चाहिए था मुत्तहिदा के साथ। देखिए, जहाँ तक मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक है, कुछ उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल उनके पॉइंट्स वैलिड हैं। यूसीज में अवाम की जितनी तादाद है, एक में बहुत कम है, एक में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारे जो मामलात थे, ये तो मामलात MQM अपने इत्तेहादियों के साथ हल कर सकती थी। MQM तो पिछले 9 महीने से हुकूमत में बैठी हुई है। MQM ने क्यों नहीं ये मामलात हल किए? आखिरी मौके तक इसको डिले क्यों किया? आज वो सारी जमातों के से कह रहे हैं कि वो हमारे साथ खड़ी होती, लेकिन जो सारी 13-14 जमातें जिनके साथ ये हुकूमत में बैठे हुए, उनसे इन्होंने कितनी बार मुतालबा किया? अगर ये समझते हैं कि इतनी बड़ी नाइंसाफी कराची की आवाम के साथ हो रही थी, जितनी अभी वो हमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना रहे थे। पहले तो ये होता था कि अल्ताफ भाई की हमें तकरीरें सुननी पड़ती थी, किसी ज़माने में मजबूरी होती थी। आजकल ये MQM वालों की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमें सुननी पड़ी। तो भाई इतनी मजबूरी थी तो आप अलहदा हो जाते हुकूमत से। क्यों आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं? अगर इतनी बड़ी नाइंसाफी थी आपके वोटर के साथ, तो आप तो उस पूरे निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनका गिला शिकवा जो है, अगर किसी से बनता है तो अपने इत्तेहादियों से करना चाहिए था, और अगर वो इसमें जेन्युइन थे तो वो इस इत्तेहाद से अलहदा हो जाते। दूसरी, जहां तक ये ताल्लुक है कि आज वहां पे जो जिस तरह के अभी तक नताइज सामने आ रहे हैं, अभी लगता है इसी तरह है कि पीपल्स पार्टी भी वोट ले रही है, PTI भी ले रही है। ऑल्दो के PTI के इमरान इस्माइल साहब ने कहा है कि कल हम अपना जो है वो मेयर भी नामजद कर देंगे। पर टू बी ऑनेस्ट, जिस किस्म की परफॉर्मेंस है PTI की कराची के अंदर, जो जमात के लेवल पे, वो इंतहाई मायूस कुन है। उनकी वहां पे जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उसकी परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन है। इन हालात के अंदर अगर वहां पे कोई बेहतर तरीके से तंजीम साजी होती, बेहतर तरीके से कोई ऐसी लीडरशिप होती जो लोगों को साथ लेके चलती, तो आप देखते कि नताइज बहुत ज्यादा डिफरेंट होते और फिर शायद इमरान इस्माइल साहब की वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती कि कल वो मेयर अपना नामजद कर देते। लेकिन इस वक्त तक तो सिचुएशन ऐसी हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन मेयर के मामले में भी खान साहब भी फैसला करेंगे। जब पार्टी तमाम तर घूमती है एक शख्सियत के गिर्द हो, तो फिर उसमें बाकी लोग क्या फैसला करेंगे? हर कोई तो खान साहब की तरफ देखता है। मसला ये ना कि वो तो देखें, सारी जमातें आगे पीछे घूमती हैं। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के आगे पीछे घूम रहा है, सारी सियासी जमातें। वो तो ठीक है, इमरान खान ने तो हर किसी को घुमा रहा है उंगलियों पे आजकल। वो तो ठीक है, पर मसला ये है कि जमात की कोई तंजीम भी हो ना, कोई लोकल सतह पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीजों को देखना पड़ता है। और जिस तरीके से सिंध में हालात हैं, देखें बहुत ये सिंध अब गालिबन वो वाहिद ऐसी जगह रह गई होगी कि जहां पे अभी भी आपको बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब होते हुए नजर आते हैं। भाई ऐसी क्या वजह है? आपके खैबर पख्तूनख्वा में, इवन फाटा में भी, जहां थोड़े से वोट भी हों तो वहां पे भी मुकाबला होता था। तो ये क्या वजह है कि बिला मुकाबला वहां पे लोग मुंतखब हो रहे हैं? सिंध सिर्फ कराची या हैदराबाद नहीं है। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और जमात की बात करते हैं, जब आप सिंध की बात करते हैं, तो आपको अंदरूने सिंध भी जाना पड़ेगा। वहां पे भी जाके अपनी तंजीम साजी, अपनी जमात को मजबूत करना पड़ेगा, और जमहूरियत के लिए जरूरी है। तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत की जो कारकर्दगी है वो काफी मायूस कुन लगती है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, राना मुबशर साहब, जैसे अभी अतर भी बात कर रहे थे कि खान साहब ने सबको ही घुमा रखा है, लगता है MKM भी रोल मॉडल अब खान साहब को ही मान रही है, क्योंकि उन्होंने भी ऐवान छोड़ के सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। सड़कों पर आकर क्या करेगी MKM? देखें जी, आई विश के MQM जो है सड़कों पे आना शुरू कर ही दे। अब ये भी जो काम है पूरा ही कर दे।
क्योंकि लेकिन एमक्यूएम वाले जो हैं वो गिला शिकवा अवाम को जहां तक है उनके साथ, वहां पे हर एक को उनके साथ गिला शिकवा ये जरूर रहा है कि वो हर हुकूमत का हिस्सा भी बनते हैं, हर हुकूमत के साथ भी बनते हैं, हर हुकूमत को साथ जनाब वो अपने मरासिम भी रखते हैं। और फिर उसके बाद जनाब वो कहें जनाब कि हमारी ABC चीजें जो है वो पूरी नहीं हुई या हमारी डिमांड जो है वो मीट नहीं हुई, वो हमारी समझ से बाहर है। वो चीजें जो है ना अब समझ नहीं आती। अब लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आ गई है और पीपल आर लाइक टॉकिंग अबाउट थिंग्स के यार आप लोग हुकूमत के साथ रहते हैं, आपके अपने इश्यूज हैं, आपकी अपनी मर्दमशुमारी के इशू हैं, आपके अपने डिलिमिटेशन के इश्यूज हैं, तो वो आप क्यों नहीं हल करवा सके? लेकिन हर कॉमन आदमी गली पे चलता हुआ, सड़क पे चलता हुआ आज यही बात करता है कि यार आप तो हुकूमत के साथ थे, आप जाके उनसे नहीं कह सकते थे कि यार हमारा फलां फलां मसला है, हम उनको खत्म कराएं। आप जब आप बैठ के निगोशिएशंस कर सकते हैं 4-4 6-6 घंटे हुकूमत के साथ, मिनिस्ट्रियां ले सकते हैं हुकूमत के साथ, फेडरल मिनिस्ट्रीज ले सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके जनाब, आपने जान के उस चीज को प्रोबेबली गेज नहीं किया। जब गेज आपने किया तो प्रोबेबली इट वाज लाइक टू लेट, क्योंकि आप जब लोग सब मुतहिद हो गए, एक तो जब मुतहिद हुए, जो छोटी छोटी ग्रुप्स में बटे हुए थे आप लोग, जब आप मुतहिद हुए तो आपने कहा जनाब कि हमें चाहिए ये कि हम ये जो मसला है जिसमें आबादी ज्यादा बढ़ गई है, हमारी जनाब सीटें ज्यादा निकल सकती हैं, 50 60 70 सीटें ज्यादा निकल सकती हैं, अब हम इस तरफ तवज्जो दें। पहले हम इसलिए नहीं तवज्जो दे रहे थे कि हम बटे हुए थे, लेकिन अब हम मुत्तहिद हो गए तो अब हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बट पीपल आर नॉट बाइंग दिस। लोग जो है वो इस चीज को बाय नहीं कर रहे। दे से कि यार आप लोग करते नहीं है खुद काम और हमारे लिए मसाइल बना के रखे हुए आप। ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस वैक्यूम को कैश कर रही है पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी और ठीक है। अब ये लोग उसको कैश कर रहे हैं। आप उसको इसको होना ये चाहिए था कि लोग जो है, जो हार्ड कोर उर्दू स्पीकिंग लोग, पढ़े लिखे लोग, जो बड़े अच्छे लोग हैं, वो चाहते ये थे कि एमक्यूएम जो है वो साथ चले, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने जो कुछ किया उसके बाद जब इन लोगों ने अपनी तरफ से जो अपरेंटली इन्होंने कहा कि हम अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, तो वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसमें कोई लीडरशिप सामने आती, कोई लीडर उभरता, और ये सारे अलग होके बैठ गए। ये सब लोग अलग होके बैठ के, ठीक है, इन्होंने समझा कि सब अलग हो जाएंगे तो सारी हमारी कोई ना कोई सीटें निकल आएंगी, लेकिन वो भी तजर्बा करके देख लिया इन्होंने, वो भी नहीं हुआ। अब जब ये मुत्तहिद हो गए हैं तो अब मेरे ख्याल में, मेरा जाती ख्याल ये, ठीक है, इनके साथ ये इनके जो डिमांड्स हैं एमक्यूएम के बिल्कुल जायज हैं, इसमें कोई नाजायज नहीं है, लेकिन इनकी अपनी भी गलतियां हैं। अब इनको चाहिए ये कि जो ये वैक्यूम बना है जिसमें स्पेस बनेगी पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की, जमात इस्लामी की, अब ये मुत्तहिद होके अगर चलते रहते हैं साथ ही तो ये अपने मसाइल हल कर लें, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन भी आना है। तो जनरल इलेक्शन में अगर ये सारे मसाइल जो आज जिसकी निशानदेही दोबारा कर रहे हैं ये, इसकी अगर निशानदेही करेंगे और इसको लेके अमली तौर पे इस पे अमल दरामद करवा लेंगे हुकूमत के साथ बैठे हुए, तो इनके लिए जनरल इलेक्शन में आसानियां हो जाएंगी। और वो जो लिंक जो है अवाम के साथ, उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ जो लिंक जो था, जो इस तरह ग्रिप होके ये जो लोग रहते थे और वो इन लोगों पे चलते थे, इन लोगों के साथ चलते थे, जो कि बहुत हद तक खत्म हुआ है, उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करें, उनके साथ दोबारा रीलिंक करें अपने आप को, तो ये बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे स्पेस बना सकती है एमक्यूएम। अब इन पे डिपेंड करता है कि ये कैसे लेके सारी चीजों को चलते हैं, चलते भी हैं या नहीं चलते हैं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखें, डिलिमिटेशन का नोटिफिकेशन जो है पीपल्स पार्टी ने दिया था, ठीक है, और वो इन्हीं की डिमांड्स थी एमक्यूएम की जो उन्होंने पूरी की थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन वापस हो गया, वो कैंसिल कर दिया। यानी कि पीपल्स पार्टी भी मानती है कि 50-60 सीटें जो है वो इन लोगों की बनती हैं और डिलिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन आखिरी वक्त पे वो नोटिफिकेशन वापस होने का मतलब ये है कि इनके साथ एमक्यूएम के साथ हाथ हो गया। अब वो भी हाथ हो गया, ये भी हो गया, तो वो सारी चीजें अब इनको थोड़ा सा अपनी रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटजी एमक्यूएम को, ताकि उस उनके साथ दोबारा उन वोटर सपोर्टरों के साथ एक लीडरशिप उभरे जिसको वो ट्रस्ट करे स्पीकिंग जो लोग हैं और इनके साथ चले।
ठीक है जनरल साहब, मुत्तहिदा को लगता है कि नए मुंतखब होने वाले जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्हें अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी, लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि जो नए मुंतखब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें सूबाई हुकूमत की हिमायत हासिल होगी? अगर पीपल्स पार्टी बल्दियाती हुकूमत नहीं बना पाती, कोई और जमात आती है, तो इख्तियारात और वसाइल उसे उस तरह से मिलेंगे जिस तरह से मिलने का हक है? देखिए, हम जिसे जमहूरियत कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो चंद एक बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं, ये सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हमारी जो लोकल बॉडीज हैं, जो बेसिक ईंट का दर्जा रखती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में जमहूरियत के सबसे अहम जो टियर है वो बुनियादी इस लेवल पे है। ये वो लोग हैं जो जिनको अवाम इलेक्ट करती है, अवाम के साथ इनका जो लिंक है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक गली मोहल्ले की बात है, उसमें आपस में जानते भी हैं, और वो अवाम अपने मर्जी का बंदा इसलिए चुनते हैं कि ये उनके मसाइल हल कराएंगे इसमें जानने के लिए, और यही लोग आगे तरक्की करके बाद में फिर नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जाके बैठते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि इख्तियारात का इर्तिकाज चाहे वो फेडरल लेवल पे हो चाहे वो मरकजी सूबाई लेवल पे हो, फंड्स कंट्रोल वहां पर होते हैं। अगर ये बाकायदा आपने जिस तरीके से नेशनल लेवल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया है, सूबों ने वो नहीं किया काम, इस्लाह के लिए जो होना चाहिए तो नहीं किया काम, वो सारा इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। हुकूमत भी पार्टी की 15 साल से रही है, MQM भी पिछले 15 साल से नहीं, काफी अरसे से बाकायदा हुकूमत में रही है, झगड़ा चाहे करती रही है, हुकूमत में रही है ये सारी। तो अब MQM का ये इसरार जो है, समझ तो आता है, जायज भी है, लेकिन बेसिक इशू कुछ और है। मैं समझता हूँ वो ये है, एक तो बड़ा शोर मचा हुआ था कि जी MQM को मुत्तहद कराने में एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट कर रही होती तो MQM आज इस तरह वाविला ना कर रही होती। नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इनकी तमाम मुतालबात रद्द करता रहा है, ऐसे ना होता। और नंबर तीन, जो इत्तेहाद हुआ है इस लेवल पर आकर, इस मौके पर आकर, जब सब काम तकरीबन हो गया हुआ था, उन्होंने हर पार्टी ने जिनके ग्रोथ थे मुख्तलिफ, उन्होंने अपने अपने नुमाइंदे भी भेजते हुए थे, नाम भी भेजते हुए थे। ये इत्तेहाद हुआ भी गलत वक्त पर है, और बेसिकली जो इनका DNA है ना, वो सियासी जमात का नहीं है। बेसिक DNA को जब आप तजिया करें तो सियासी जमात नहीं थी ये हमेशा से एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत में रहे हैं, और जब तक तो कामयाबी मिलती रही, ये इकट्ठे रहे, एक ताकत का इस्तेमाल किया इन्होंने, प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए इन्होंने लोगों को अपने कंट्रोल में रखा। अब जैसे जैसे इनका सवाल आता जा रहा था, वो आपस में झगड़ा बन गया इनका। अब ये मिलकर बैठे मजबूरी के तहत है, इनको पता है कि अब तो इलेक्शन अगर हुए, जब भी होते हैं, अब इनके लिए शायद वो जगह, क्योंकि अवाम उस खौफ के चुंगल से निकल आए हुए हैं। अच्छा अतर, आप जी उससे हम बाहर निकल आए हुए हैं, इसलिए MQM जो इस वक्त अंदर आपको नजर आ रही है, ये अपनी एक सियासी जगह तलाश कर रही है। ये इसके लिए उन्होंने ये वावेला किया है। अगर इनको इतना होता तो ये नेशनल असेंबली से बाहर आके बैठ जाते। इस वक्त हम बाहर आ गए हुए हैं, आपने करना जो कर लें। ये PDM हिल के रह जाती है इसमें, ये सारा मसला इनका हल हो जाता है। इसका ये मसला हल नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ अपनी सियासी एक जगह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल लेवल पर। इससे ज्यादा इनके वावेले की मैं हैसियत नहीं समझता, इससे आगे कुछ करेंगे भी नहीं, आप देख लीजिए। ठीक है अतर, आप क्या समझते हैं, इस वक्त शहर को एक मजबूत मकामी हुकूमत की जरूरत है, कौन सी जमात है जो इसकी अहलियत रखती है? क्योंकि अगर हम MQM को देखें, वो तो इंतखाबात में है नहीं, उसने तो बाइकआउट किया। जमात इस्लामी का 2 वोट बैंक कम हुआ है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब बड़े वोकल हैं कराची के मसाइल के मामलात पर। तहरीक इंसाफ की अभी आपने खुद बात की कि उस तरह से तंजीम साजी नहीं थी, उस तरह से तहरीक इंसाफ ने शहर पर तवज्जो ही नहीं, और पीपल्स पार्टी से भी यही शिकवा है लोगों को कि वो शहर पर तवज्जो नहीं देती। उससे ज्यादा तो बड़े मंसूबे विफाक ने शुरू किए हैं शहर में। देखें, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि शहर में कौन सी मजबूत जमात हो, देखें मजबूत जमात हो या मजबूत हुकूमत हो शहर की, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस्मा कि एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमत हो। बिल्कुल, वो चाहे किसी की भी हो, चाहे वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार हो, वो वहाँ पे चेयरमैन बन जाए किसी UC का, या कोई किसी जमात से उसका ताल्लुक हो, उसके पास इख्तियार हो, उसको फंड्स मिले और मुकामी सतह के ऊपर
वो अपने फैसले खुद कर सके। जब तक ये नहीं होगा, देखें ये चाहे जिधर भी हुकूमत हो, जब भी जमहूरी दौर होता है, हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारे MNA और MPA जो हैं वो डिक्टेटर बन के बैठ जाते हैं। कहते तो हम इस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम देते हैं, दीगर इदारों को इल्जाम देते हैं। जितनी बड़ी डिक्टेटरशिप हमारी ये जमहूरी जमातें और हमारे ये MNA और MPA हजरात नाफिज करते, कोई कर ही नहीं सकता। ये बर्दाश्त ही नहीं करते कि इख्तियारात नीचे तक जाएं। ये सबसे बड़ी रुकावट ये है। ये जब तक दूर नहीं होगी, जब तक इस चीज का इदराक नहीं होगा कि ये काम MNA और MPA का नहीं है, ये सूबाई हुकूमत का नहीं है, ये आपको मुकामी हुकूमतों को बाख्तियार करना पड़ेगा। अब जिस मर्जी जमात को आप ले आए, वो जितनी मर्जी मजबूत हो, जितनी मर्जी अच्छी उसकी तंजीम हो, वहां पे जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा काम किया है, मेहनत की है ग्राउंड पे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा बेहतर अवाम को इंगेज किया है। तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत का इशू ये है कि वो हर कोई अपने आप को सुपरस्टार समझता है, वो हर कोई ये समझता है कि मैं कोई जो है वो रॉक स्टार हूं इमरान खान की तरह। भाई ऐसे नहीं होता, आपको मैदान में उतरना पड़ता है आवाम के साथ। जिस 365 दिन, ये नहीं होता कि आप 2 दिन टीवी पे आ जाएं, 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें और कहें जनाब हम कराची में अपनी हुकूमत बना लेंगे। नहीं, आपको आवाम से राब्ता रखना पड़ता है। अवामी मसाइल और मुकामी सतह पे ये चीज बड़ी मैटर करती है। तो मेरे ख्याल में किसी भी जमात की हुकूमत हो उससे मैटर नहीं करेगा। चीज जो मैटर करेगी कि वो जो मुकामी हुकूमत हो उसको बाख्तियार किया जाए, फंड्स दिए जाएं। और बाकी जहां तक MQM का ताल्लुक है, आज ये सारे इकट्ठे होके बैठ के जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मुझे तो वो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के वो आंसू याद आ जाते हैं कि मेरे बच्चों को राह का एजेंट बना दिया, दूसरा क्या कहता था। तो मेरे ख्याल में अवामी शऊर की आप कितनी तौहीन करेंगे। अब ये वो 80 और 90 की दिहाई तो है नहीं है। यही वीडियोस बच्चे हर 2 मिनट के बाद टिकटॉक पे चला रहे हैं, जो आप एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे, और अब आप इकट्ठे होकर किसी और पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर किसी पे इल्जाम लगता है तो वो आपकी अपनी सियासत पे और आपकी अपनी कारकर्दगी पे, अगर आपकी कारकर्दगी बेहतर होती तो मेरे ख्याल में आज इस तरह बैठ के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करनी। लेकिन अतर कहा जाता है ना, सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता है। कल के हरीफ आज के हलीफ भी हो सकते हैं, कल के हलीफ आज के हरीफ भी हो सकते हैं। राना मुबशिर साहब, इलेक्शन कमीशन के किरदार को लेकर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं आज के दिन, खास तौर पर कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में अदालत से डांट खाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए, और अब तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने भी इल्तवा की दरख्वास्त की, उसे मुस्तरद करते हुए बहरहाल एक अच्छी रिवायत इलेक्शन कमीशन ने कायम की। लेकिन आगे भी हमें इंतखाबात में जाना है। पंजाब के इंतखाबात होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अगर डिज़ोल्व होती है वहाँ भी इंतखाबात होने, फिर आम इंतखाबात में भी जाना है। इलेक्शन कमीशन को हमें किस तरह से मुनज़्ज़म करने की, इस्लाहात करने की ज़रूरत है? इस्लाहात कैसे करेंगे जी आप? सिंपल सी बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखी हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको आपने अपॉइंट करना है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मिलके इसको अपॉइंट किया था। उसमें इमरान खान साहब भी थे और उसके साथ जनाब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी थे उस वक्त के। उन्होंने मिलके इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, राजा सिकंदर सुल्तान साहब को उन्होंने अपॉइंट कर दिया। बाद में इन्होंने इंटेल ली, बाद में इंफॉर्मेशन ली, बाद में सब कुछ किया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, उनको कोई ना कोई कहा गया होगा किसी कॉर्नर से, या किसी ने इश्योर किया होगा इमरान खान साहब को, तो उन्होंने कहा ठीक है जी कर लेते। तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि मिलजुल के काम चल रहा था। बट देन अगेन अगर वो लगा दिए गए हैं तो अब उसको चेंज करने का तरीका कार है। अब वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये इशू जो है जनरल इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। आप जनाब जनरल इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितने लीडरान हैं, लीडरान, आई एम नॉट सेइंग कि जो पार्टी के लोग हैं, लीडरान के साथ टीमें रखें, अपनी पार्टी के एक्सपर्ट्स रखें, और सब मिलके बैठ के इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन जो है जब भी होने, आप उसके TORs बनाएं, उसके जनाब एजेंडा बनाएं, और बैठ के उन पे सारी एक एक चीज का हल निकालें, और उसके बाद उस पे मुत्तफिक होके फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं। आप अगर आप वो नहीं करेंगे तो जो भी हारेगा, मिलके कैसे बैठे? मिलके तो इन्हें कोई बिठा ही नहीं सकता। असल मसला ही यही है। सकता ना, अगर नहीं बिठा सकता ना उसमें, तो फिर पता क्या होगा, आप गिला नहीं कर सकते।
किसी से। फिर आप इंटरम सेटअप लेके आए जो लंबा हो जाए, फिर आप जनाब कोई और सेटअप लेके आए जो लंबा हो जाए, फिर आप गिला शिकवा नहीं कर सकते किसी से। या तो ये है कि आप कहें जनाब कि हमें गारंटर चाहिए, जैसे कि आपने कहा था धरना था तो इमरान खान साहब चले गए थे राहिल शरीफ साहब के पास, ठीक है, और सुबह फजर की नमाज के बाद आए थे, ठीक है। या तो आपको गारंटर चाहिए तो आप गारंटर मांगे, फिर आप बनाए उनको। लेकिन गारंटी मिलेगी? गारंटी मिलेगी? गारंटर बनाएंगे तो जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप कहें कि जनाब वो पॉलिटिकल हो गए हैं तो वो पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व ना हो, और फिर आप ये भी कहें कि जनाब वो गारंटर भी बने, तो मेक अप योर माइंड, यू शुड मेक अप योर माइंड फर्स्ट कि आपने गारंटर बनाना है, एश्योरेंस लेनी है। लेकिन सवाल ये है ना कि अपने मसाइल खुद क्यों नहीं हल कर सकते? गारंटर्स की, गारंटीज की क्यों जरूरत पड़ती है? यही तो उस्मा, यही तो इशू है ना, यही तो इशू है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपे सारे मसले जेड़े ने हल कर लो, आपे बह जाओ, एक बह जाओ, एक बिल्डिंग बह जाओ, TORs बनाओ, एजेंडा बनाओ और सारी चीजें तय करके निकल आओ। नहीं करोगे, गारंटर चाहिए अगर आपको तो फिर गारंटर डाल लें, ठीक है, लेकिन फिर उनको क्रिटिसाइज ना करें गारंटरों को कि जनाब हमने आपको बुलाया तो वो आप पॉलिटिकल ना हो तो ये हो। पहले मेकअप योर माइंड, आप फैसला कर लें कि आपने उनको गारंटर बनाना है कि नहीं बनाना। नंबर 1 नहीं बनाना तो फैसला कर लें। दोनों काम नहीं करने तो फिर ये मत कहना कि कल को जनाब ये इंटरम सेटअप लंबा हो गया या ये कोई दूसरा सेटअप आ गया, कोई कौंसिल ऑफ पता नहीं कौन आ गई, कौंसिल आ गई कोई, या ये आ गया वो, फिर आप गिले शिकवे नहीं करें, फिर आप गिला शिकवा नहीं कर सकते। सो प्लीज सॉर्ट आउट योर थिंग्स, पॉलिटिशियंस शुड सॉर्ट आउट देयर थिंग्स, बैठ के खुद हल करें। नहीं करेंगे तो सिचुएशन बनेगी, उस सिचुएशन को अवॉइड करें उसको, लेकिन नहीं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे सियासत भी इतनी वो इस तरह की करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पता नहीं सियासत यहाँ पे हो रही है। लोग यहाँ पे पीपल हैव मूव्ड ऑन, लोग आगे चले गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं, ठीक है। तो प्लीज सियासतदानों को भी चाहिए कि अपनी सियासत का तरीका जो है उसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, सियासत के चलन को अब ठीक करने की जरूरत है। अच्छा जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे आए उन्हें मजबूत भी किया जाए और वो गैर सियासी बुनियादों पर अवाम के लिए काम करे? क्योंकि हम देखते हैं कि सियासी जो नुमाइंदे, जो अवामी नुमाइंदे आते हैं बल्दियाती हुकूमतों में भी, उनके जो सियासी बुनियाद है, सियासी नजरियात हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्ट डालते हैं काम में। देखिए ये तो रहेगा, आप इसको निकाल नहीं सकते, जो सियासी नजरियात हैं या जो सियासी पार्टी को निकाल नहीं सकते। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा था, बेसिक इशू ये है कि आपने क्रॉस द बोर्ड बल्दियाती निज़ाम एक एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम हो, तो जो भी जमात आएगी, जो भी लोग आएंगे वहां पे मसला, वहां पे फायदा यही होता है कि गली मोहल्ले के लोग एक दूसरे को गला पकड़ लेते हैं वहां से, कि जान नहीं छुड़ा सकते। MP MLA तो मिले या ना मिले वो मसला होता है ना, ये लोग जान नहीं छुड़ा सकते। ये लोगों के अपने हड्डी चूल्हे का सवाल है, मेरी गली का सवाल है, किसी के पानी का सवाल है, किसी के और मसले का सवाल है। तो इनको अगर जब आप एम्पावर कर देंगे, जब मुशर्रफ ने बहुत अच्छा एक निज़ाम दिया था, थोड़ी बहुत इस्लाहात के साथ अगर वो जारी रहता तो आज शायद हम बहुत मेच्योर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के सामने हमारे सामने आ चुका होता। आज मसला ये है कि चाहे वो पंजाब है, KP में थोड़ी कोशिश की गई है, लेकिन KP के बाद आप देखिए बलूचिस्तान हो, किसी जगह हो, लोकल बॉडीज को एम्पावर करना चाहते ही नहीं है ये लोग। ये सिर्फ बुराए नाम, चूंकि एक आइन में दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, वरना ये आप देख लीजिए जो पिछले जो मेयर थे कराची के, वो यही तो होता है। वसीम अख्तर साहब जी मुसलसल यही कहते रहे कि इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, लेकिन बैठे भी रहे वहां से, उन्हें जगह भी नहीं छोड़ी इन्होंने। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एक वेल थॉट आउट एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम मुल्क में नहीं लाएंगे, आपकी जमहूरियत की कश्ती डावाडोल रहेगी, नहीं बन सकता कभी आगे से। जैसा अभी बात कर रहे थे राणा साहब भी, हम सब भी चाहते हैं मिलके बैठे। ये मिलके तब बैठेंगे जब इस सतह पर पार्टियों के ऊपर प्रेशर होगा, जब लोकल बॉडी की सतह पर गवर्नमेंट्स मजबूत होंगी, वो जब अपने आप को एक्सर्ट करेंगी और लोगों को अपने हकूक का जहाँ पे सही तरीके से इदराक भी होगा, इस्तेमाल भी करेंगे, उनके हकूक मिलेंगे भी। आप देखिएगा कि जो पार्टीज हैं उनको अपना कल्चर खुद दुरुस्त करना पड़ेगा और फिर ये मिलकर बैठने भी मजबूर होंगे।
क्योंकि जब वो गली मोहल्ले में जाएंगे तो किसी MP MLA को पूछेगा कोई नहीं सुनेगा। जब तक ये सूरत हाल नहीं आएगी, हमारे मुल्क में जमहूरियत की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं चलेगी। पूरी दुनिया में जमहूरियत का इस्तेकाम नेशनल इलेक्शन नहीं है, इस्तेकाम आपका लोकल बॉडीज की मजबूती पर है। जितने वो मजबूत होंगी, आप देखिए, जितने वो इफेक्टिव होंगी, जितनी वो आवाम के लिए डिलीवर करेंगी, आप देखिए उतनी ही जमहूरियत आपकी मजबूत होगी और आपका सियासी कल्चर उतना ही बेहतर हो गया। बिल्कुल। लेकिन अलमिया यही है कि पार्टीज अपना कल्चर जो है वो दुरुस्त करना ही नहीं चाहती। अतर, आपको क्या लगता है? अभी ट्विटर पर मैं देख रही थी ट्रेंड्स, तो एक ट्रेंड कराची कप्तान का भी चल रहा था, JI और PTI का भी चल रहा था। इन केस फॉर इंस्टेंस अगर PTI कराची में अपना मेयर ले आती है तो इसका सिंध के जो आम इंतखाबात होंगे उस पर कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, सिंध की सियासत को जब आप देखते हैं तो उसको दो हिस्सों में आपको तकसीम करना पड़ता है। एक अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे एक बड़ा उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है, कॉस्मोपोलिटन शहर है, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग वहाँ पे बसते हैं, वो तो एक डिफरेंट होगा। लेकिन अंदरूने सिंध जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो अंदरूने सिंध से भी बहुत सारी सीटें, वहाँ पे अभी तक मुझे किसी और जमात की रसाई नजर नहीं आती। कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत की तमाम तर नालायकियों के बावजूद जो कराची के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, वोट तो उनको वोट देंगे। आपको याद होगा जब गवर्नर इस्माइल साहब वहाँ पे गवर्नर थे तो वो गवर्नर हाउस की गाड़ी में उनका एक दफा माशाल्लाह आपने देखा कि उनका कोई पेट जा रहा था, वो उस पे वो सैरें कर रहे होते थे। तो बड़ी नॉन सीरियस किस्म की क़यादत मिली है कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसमें फैसल वाडा साहब भी वहां पे पहले थे। तो मेरे ख्याल में कराची की हद तक तो लोग उनको वोट देंगे, लेकिन कराची सिंध नहीं है। सिंध बहुत बड़ा है, अंदरूने सिंध है। जब तक वो जगह जहां पे आज तक जो है बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो रहे हैं, क्यों बिला मुकाबला मुंतखब हो रहे हैं, क्यों नहीं वहां तक दीगर जमातों की अभी तक रसाई हुई, क्या वजह है? तो मेरे ख्याल में ये चीज है जिस पे तवज्जो देने की जरूरत है सारी जमातों को। लॉन्ग वे टू गो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन यहाँ पर खत्म होती है, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।